अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, सानह गुल प्लाज़ा पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और क्यों ना की जाए, इतना बड़ा सानह है जिसने मुल्क भर में रहने वाले लोगों को अश्क बार कर दिया है। उसके क्या पहलू थे, हर पहलू को एक्सप्लोर किया जा रहा है और बात अब यह की जा रही है हुकूमती इदारों की जानिब से भी और आम शहरियों की जानिब से भी कि एक के बाद एक सानहे के बाद अब होने क्या जा रहा है। क्या अब हमने अपने आप को महफूज बनाने के लिए इकदाम किए हैं? कमर्शियल मार्केट्स की बात की जा रही है, मगर उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी कराची के वो इलाके हैं जहां पर बड़ी तादाद में लोग बुलंदो बाला इमारतों में यानी कि फ्लैट्स या पोर्शन सिस्टम में रह रहे हैं। क्या इन इमारतों के अंदर ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं कि जिनको फॉलो करते हुए हम नुकसान को कम से कम कर सकें? क्या आग बुझाने के आलात मौजूद होते हैं? क्या इमरजेंसी दरवाजे रिहायशी इमारतों के अंदर बने हुए हैं? बोल्टन मार्केट, रैक सेंटर या दीगर कमर्शियल मार्केट्स में तो अब ये बात वाज़े हो चुकी है कि वहाँ इस तरह के कोई भी इक़दाम नहीं किए गए, न ही वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, न ही वहाँ पर आग बुझाने के दीगर आलात हैं। मगर शायद जितना रश और जितनी आबादी इस वक्त रिहायशी इलाकों में है, ये कमर्शियल सेक्टर उसका उशरे अशीर है। इन इलाकों में लोग किस खतरे में इस वक्त रह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे आज अपने। सर, सवाल मेरा ये है कि सानिया गुल प्लाज़ा पूरे शहर को मालूम है इस हवाले से, और माजी में भी हमने ऐसे कई वाक़यात देखे हैं। अब क्या किया जा रहा है? ये इलाका जहाँ मैं आया हूँ, ये सारा इलाका बड़ी बिल्डिंग से घिरा हुआ है। यहाँ कितना अरेंजमेंट है फायर सेफ्टी का? 1% भी नहीं है। 1% भी नहीं है। ये बिल्डिंग है, ये सामने बिल्डिंग है, 1% भी नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ ना, हाँ, गारंटी देता हूँ मैं आपको। आपकी दुकान भी बिल्डिंग के अंदर है? भी, मेरा घर भी इधर ही है। अच्छा, घर भी इधर ही है? मेरा आगे गली में ही घर है, इसमें बात नहीं। मेरी बिल्डिंग इनसे बड़ी है जरा। अच्छा, ऐसे बिल्डिंग में रहता हूँ ना मैं। पूरी बिल्डिंग में कोई एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगा हुआ? 1% नहीं है। आप किधर कहीं भी जाके देख लो, किसी दुकान में जाके चेक कर लो आप। किसी भी दुकान में चले जाएं, किसी दुकान में। कोई रबड़ की चप्पल की दुकान में रबड़ के सारे काम होता है। बिल्कुल, ये जल्दी आग पकड़ता है। ये हमसे ज़्यादा आग जल्दी पकड़ता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आप जाके देख लो, अगर मिल जाए तो आपको। अच्छा चलें, एक तो दुकानदार ने खुद लगाना होता है, एक अगर वो किसी बिल्डिंग में है, जैसे आप रिहाइश है जहाँ पर आपकी, तो वो बिल्डर ने कोई ऐसा फायर एग्जिट बनाया हो अंदर कि भाई अगर खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया हो जाए तो बंदे के पास एग्जिट का रास्ता हो ना। यहाँ पर सिर्फ एक ही बिल्डिंग है। हाँ। एक ही गेट है बस। यहाँ पर एक ही गेट है जिससे लोग आते जाते हैं? एक ही गेट है बस यहाँ पर। किसी का दूसरा गेट किसी बिल्डिंग का नहीं है यहाँ पर। तो जो बिल्डर्स हैं उनसे कभी बात होती है कि? बिल्डर से हमारी किधर बात होती है? बिल्डर तो सारे बेच के चले गए क्या, या कुछ किराए पर भी होंगे? घर किराए पर होते हैं यहाँ पर, क्यों नहीं होते हैं यार। लेकिन बिल्डर का तो काम ऐसा होता है, बना के चले जाना, उसका थोड़ी रहने का वो काम होता है यहाँ पर। क्या चाहते हैं आप बतौर शहरी? चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए हमारे लिए भी। कौन करेगा? ये हमें करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा ना। खुद करना पड़ेगा, ये जाहिर सी बात है, हमें करना पड़ेगा। हाँ। वहाँ इतना बड़ा सानह हो गया, उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ मतलब कुछ अभी तक कुछ भी नहीं है। लोगों को भागने का ही रास्ता नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला। हाँ। तो ये तो हमको खुद को करना पड़ेगा। हमें किसी का आसरा क्यों करें, किसी उम्मीद क्यों रखें हम लोग? कभी यहाँ कोई वाकया हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बाकी कभी तारों वारों में होता है यहाँ पर, तो लोग खुद ही पानी फेंकते हैं, खुद ही खत्म कर देते हैं उसको। अच्छा, इसी तरीके से बड़े वाकयात भी फिर हो जाते हैं? हो जाता है ना, जाहिर सी बात है, चिंगारी से आग पकड़ती है। ठीक है जी। अच्छा, कमर्शियल मार्केट्स का तो हर किसी ने रुख किया है और लोग ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी आपने देखे होंगे कि अगर बोल्टन मार्केट है, लेट्स से कोऑपरेटिव है, ज़ैनब है, रैक सेंटर है, तो वहाँ पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या हैं, मगर रिहायशी इलाकों में क्या है, ये भी बड़ी अहमियत रखता है। मेरे ख्याल से उन तमाम तर मार्केटों से ज़्यादा सिर्फ यहाँ पर आबादी होगी इन बिल्डिंग्स के अंदर। जितने लोग उस मार्केट में डेली आना जाना करते हैं, उससे डबल लोग इन इलाकों में रहते हैं। तो कमर्शियल मार्केट्स की भी अपनी वैल्यू, मगर रेजिडेंशियल के हवाले से इस वक्त क्या सूरत हाल है, हम लोगों से ये जान रहे हैं। कितने मंजिला है ये जिलानी सेंटर नीचे मार्केट है, ऊपर पूरी बिल्डिंग है। बहुत 6-8 मंजिला है मेरा ख्याल से तकरीबन है। मगर यहाँ पे हम तो फिर यहाँ पे दुकान है। हाँ, अब यहाँ पे आप देखें ना, पूरा लियारी देख ले, पूरा कराची देख ले, या बिजली के तारे वगैरह देख रहे हैं, इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। सारे इदारे यहाँ पे आते हैं, देख के चले जाते हैं, इसके लिए कुछ भी नहीं है। हमारी फैमिली का एक बंदा गुल प्लाजा आसिया के अंदर मिसिंग है। या अल्लाह, वो गुल प्लाजा आसिया में नवीद मेमन उसका नाम है। अल्लाह, मौसमियात का हमारा रिहायशी है, उसका कोई अता पता नहीं है। अब हम उनसे मांग रहे भाई, अगर उसकी जो बाकियात बची है वो हमें दे दे। हमने इनकी 2 बच्चियाँ छोटी सी है, हमने उनका DNA करवा लिया, हर चीज़ करवा लिया। इसके बाद भी अब भी जब भी जाओ, DC ऑफिस जाओ, वहाँ जाओ, हम आपको बताते हैं, जैसे ही कोई DNA मैच होता है तो हम करेंगे।
ये देखो ना, पूरे कराची का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सारा तबाह बर्बाद हो गया है। आप आज से 50 साल पहले की अगर तारीख देखें ना, ज़ेबून सा स्टीम देखे, ये सारी चीज़ें पुरानी तस्वीरें देखे, कराची गया था, ये पूरा ओल्ड सिटी एरिया है। ये ओल्ड सिटी एरिया है। ये जो ओखाई मेमन मस्जिद खारादर आपको नजर आ रही है ना, बिल्कुल ये हमारी बरादरी की, ये 1850 में तामीर हुई थी। और इसी के अंदर ही आपके क्या नाम है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कुरानी तालीम हासिल की थी। ठीक है। वजीर मिशन यहाँ पे था, मगर उस ये ओल्ड सिटी एरिया का कोई तवज्जो और नहीं है। कराची का जो बुरा हाल है, यहाँ मैं कसूरवार किसी सियासी जमात को नहीं कहलाऊंगा। ठीक है। कसूरवार हम खुद हैं। हम खुद हैं। हमने ये सिस्टम खराब किया। हम लोगों ने ऐसे लोगों को नामजद किया जिन लोगों को जो अपने क्या नाम है इक़्तिदार मिले, उन्होंने अपने इक़्तिदार के अवज़ के आगे अपने क्या नाम है जो इलाकाई मसाइल थे उस पर तवज्जो नहीं दी गई। आप तो अभी अभी इस तजर्बे से गुजरे हैं, इस तल्ख तजर्बे से गुजरे हैं कि आपका एक अपना जो है वो मिसिंग है गुल प्लाजा के अंदर। क्या कहना चाहेंगे आप? जो सूरत हाल है, जिलानी सेंटर जिसका आपने जिक्र किया जहाँ आप जॉब करते हैं, मुझे अच्छी मेरी अपनी दुकान है। आपकी दुकान है, मुझे अच्छी तरीके से याद है जिलानी सेंटर में भी आग लग चुकी है। बिल्कुल आग लग चुकी है, नीचे आग लग चुकी है और बड़ी आग लगी थी। बड़ी आग लगी थी। अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया था। उसके बाद क्या किया? उसके बाद कोई होश के नाखून लिए? बोल्टन मार्केट जल गया, क्या हुआ? आप ये बात कर रहे हैं अपने जो फेडरल बी एरिया के अंदर जो फोम वाली जो मार्केट जल गई थी, जी। उस दिन फैमिली के साथ मेरा जाना हुआ तो मैंने वो देखा गया कि कोई सेफ्टी का कोई सामान रखा, कोई सेफ्टी का सामान नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी है? आपको क्या लगता है? इदारों की जिम्मेदारी है। सिविल डिफेंस सिस्टम नहीं, अगर मैंने जिलानी सेंटर बनाया है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है मैं जिलानी सेंटर के अंदर फायर एग्जिट गेट बनाऊं, फायर एक्सटिंग्विशर्स रखूं? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है? मेरी जिम्मेदारी तो, मगर मेरी जिम्मेदारी से ज्यादा किसकी जिम्मेदारी है? इदारों की जिम्मेदारी जो इसको चेक एंड बैलेंस करे। चेक एंड बैलेंस की जिम्मेदारी है। चेक एंड अगर मैं नहीं लगा रहा हूं तो मुझे जुर्माना करें, मुझे सजा दें। चेक एंड बैलेंस यहाँ पे है ही नहीं। ना तो मालिक लगा रहा है ना इदारा उसे कोई भी पूछ नहीं रहा है। है। यहाँ पे अक्सर ये दुकानदार है, वो सारी किराए की दुकान है। अब किराए की दुकान है, मालिक यहाँ पे आते हैं, किराया लेके चले जाते हैं। आपकी किस चीज़ की दुकान है? मैं यहाँ पे आईटी से रिलेटेड काम करता हूँ, मगर हमने सिर्फ ऑफिस बनाया हुआ, हमारा ज्यादा नहीं होता, हम आउटडोर का कोई काम। एक सिलेंडर भी आपने रखा है ईमानदारी मेरे से? पास है, बिल्कुल एक है। अभी रखा है मैंने। अभी रखा है आपने? कब लिया? मैंने लिया 1 हफ्ते पहले लिया। कितने का मिला? ये पहले हम लेते थे 1500 का, एक बार पहले रखा था, 1 साल पहले हो गया। अभी मुझे ना 2800 रुपये का मिला है। बुरे 2800 रुपए में? 2800 बुर में छोटा सा है, मगर अब वो इसके अंदर इससे काम नहीं चलेगा। एक बाउल, एक सिलेंडर। मेरा सवाल ये है कि अगर वो 5000 का भी हो हाँ, कोई तो बुरा लाखों करोड़ों रुपए बचाने के लिए वो बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं है। बीएल की सेफ्टी है, हम अपनी सेफ्टी है। अब ये दुकानदारों को साथ साथ है ना, आपके इदारे जब तक मुतहरिक नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, हर दुकान के अंदर ये चेक करें आकर। अब मसला है ना, जैसे टैक्स लेने आ रहे हैं, जैसे बिजली का बिल लेने आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब चेक एंड बैलेंस होगा तो ये सारा सिस्टम होगा, वरना सिस्टम बिल्कुल नहीं होगा। यही का ये हाल होगा। हम गुल प्लाजा करो, अब देखो ना, वक्तन फवक्तन पिछले 10 सालों में आप मार्केटों का हाल देखे। एक मार्केट जलती है, फिर उसके ऊपर सारे खामोश हो जाते हैं, फिर दूसरे का इंतजार कर रहे होते हैं, फिर दूसरा साने होता है, फिर भूल जाते हैं, फिर तीसरा साने होता है। और जो कहते हैं ना, जब तक मेरे अपने घर के अंदर आग नहीं लगी ना, तो मैं उस वक्त ना बिल्कुल मुतमईन होता हूँ कि हाँ यार, मेरे घर को तो आग नहीं लगी ना, फलाने को लगी है। ये मेरा ख्याल है शायद जो हमारे साहिबान इक़्तिदार हैं वो इस मरहले से गुजरे नहीं है, और अल्लाह पाक ना ही गुजारे किसी को भी। मगर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब अपने ऊपर आती है तो फिर पता चलता है कि कितनी अहमियत है। ओल्ड सिटी एरिया में आने का मकसद ही यही है कि ये पूरा इलाका आपको बिल्डिंग से घिरा हुआ नज़र आएगा, फ्लैट्स बने हुए हैं, बड़े तंग रास्ते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी सूरत हाल हो जाए तो रेस्क्यू इदारों की टीमों को आना, रेस्क्यू ऑपरेशन करना, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आना, चलें ये तो दूर की बात है, लोगों का वहाँ से जो है वो एवैक्यूएट होना, वही एक बहुत बड़ा मसला है। इस गली पर अगर आप नज़र दौड़ाएं, तो ये बताया जाए कि भाई इस गली से कैसे भागा जाएगा। ये जो बिल्डिंग आपको 4-5 मंजिला नज़र आ रही है, जिसमें सिर्फ एक रास्ता है, ये जो दरवाज़ा मेन गेट आपको नज़र आ रहा है, ये सिर्फ एक रास्ता है इसके आने जाने का, तो कोई फायर एग्जिट गेट्स नहीं है, सिलेंडर्स नहीं लगे हुए, फायर सेफ्टी के कोई प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। बात बिल्कुल सही थी यहाँ के जो रिहायशी हैं उनकी कि जनाब, अव्वलीन जिम्मेदारी तो मेरी अपनी है कि मैंने दुकान बनाई है, दफ्तर बनाया है, बिल्डिंग बनाई है, तो जहाँ मैंने उसमें रंगो रोगन किया है, टाइल्स लगाए, उसको रेनोवेट किया, वहाँ मैं फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करूँ। मगर उसके साथ साथ ये इदारों की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं नेग्लिजेंस है तो उनको पकड़ें, उनसे सवाल करें, उनको बताएं कि भाई आपका जिलानी सेंटर है, आपका रैक सेंटर है, आपका बोल्टन मार्केट है, वॉटेवर, आपका कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो आपने वहाँ पर फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो क्यों नहीं किया। ये जिस नुक्ते पर आकर अभी ये बात ख़त्म हुई है ना, इस नुक्ते को मैं आगे बढ़ाऊँगा, इसकी तफसील में हम जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ सूरत हाल है क्या। ये
अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसे कहते हैं ना कि जनाब ख़तरे की घंटी बज चुकी है। आप जिस जगह पर रह रहे हैं और जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, आप हर वक्त रिस्क में बैठे हुए हैं। आपको कुछ नहीं मालूम है कि अगर खुदा न खास्ता एक छोटी सी चिंगारी भी भड़क उठे तो आपने उससे कैसे बचना है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर हो। में फ्लैट्स दिखाई देते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई, 8 मंजिला 10 मंजिला। आपको लगता है कि इन इमारतों में अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी सूरत हाल हो जाए तो हमारे पास उतनी एहतियाती तदाबीर हैं, भागने के रास्ते हैं कि लोग वहाँ से बाहर निकल सकें किसी भी बिल्डिंग के अंदर? ऐसा तो मुमकिन नहीं है, उनको कंजक्टिव इलाका है ये, इसकी वजह से तो पॉसिबल नहीं है। तकलीफ दे बातें हैं ये। यहाँ तो एम्बुलेंस वाला आने के लिए भी कई दफ़ा बोलता होगा कि भाई फलां गली में नहीं आ रहा, फलां गली में रोड चौक हो जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं निकल सकती। तो फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी तो फिर नामुमकिन है। बहुत मुश्किल है। ये हम लोग फिर रिस्क पर नहीं बैठे हुए हैं? बिल्कुल है। जो सानिया गुल प्लाजा अभी हुआ है तो वो तो चले शहर के बीच में जगह थी, चारों तरफ जगह थी, फिर भी लोग फंस गए। यहाँ से लोग कैसे निकलेंगे सर? आप देख सकते हैं। आपकी बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी गेट है? कोई बाहर से सीढ़ियाँ हैं बिल्डिंग के बाहर से? बाहर से तो नहीं, एक ही सीढ़ी होती है बस जिससे आना जाना करता आना है। जाना होता है। वहाँ से तो इमरजेंसी में बंदा नहीं निकल सकता है। सिलेंडर्स हैं अंदर, सिलेंडर्स आग बुझाने वाले? नहीं जो कहाँ है। बड़े साहब क्या करें फिर? ये तो सूरत हाल ऐसी बन गई है कि हर वक्त जो है वो मैं खतरे में ही बैठा हुआ हूँ। हाँ, क्या कर सकते हैं? आपने जब घर लिया तो बिल्डर को बोला नहीं कि भाई तुमने कोई इमरजेंसी दरवाज़ा नहीं बनाया है, तुमने अंदर कोई फायर सेफ्टी की सामान नहीं रखा? मैं आपको बात बताऊं, हाँ पहले तो कराची में जगह मिलना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात जब है। मिल जाए तो आदमी मजबूरन 19-20 भी ले लेता है ना। हाँ, ये सारी चीज़ें नहीं देखता है। मटेरियल कैसा इस्तेमाल हुआ है, कुछ दरवाजे नहीं देख सकता इमरजेंसी है, निकालें। देखने का मौका ही नहीं मिलता है, हाँ, क्योंकि इतनी खपत होती है हाँ। कि यहाँ खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, इस इमारत में अगर आग लग जाए लोग कैसे बाहर निकलेंगे? नहीं निकला। नहीं निकल सकते। मतलब हम अल्लाह ना करे एक और सानिया गुल प्लाजा का इंतजार कर रहे हैं। हम हमेशा तकलीफ में रहते हैं, हमेशा मुश्किल में ही है, कोई प्लानिंग नहीं है। कराची के शुरू से प्लानिंग नहीं। अच्छा, जान मेरी है, हिफाजत भी मेरा ही काम है, पहला काम मेरा है, बाद में हम रियासत की तरफ जाएंगे। मुझे अपने आप को महफूज बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? गुल प्लाजा से भी हमने सबक लेना है या बस वैसे ही चलते रहना है? सबक तो भाई आप एक बात समझाओ, शुरू से ये जो कराची इतने लोग आए हैं ना, उस वक्त से ये यही हाल है। हिंदू लोग अपनी जगह छोड़ के बेच के जाते गए, हम लोग लेते रहे। अब फिर वो बिल्डिंगें टूटी बनी, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई प्रिवेंटिव एग्जाम नहीं किया गया। आपकी बिल्डिंग की यूनियन है, बिल्डिंग कमेटी बनी हुई है कोई? कमेटी बनी हुई है, तो कमेटी क्या करेगी? हाँ। वो तो बेचारे वो अपना वो खुद परेशान है। परेशान तो है, लेकिन असल में कानून कोई नहीं है ना। किसमें कहाँ कौन सी बिल्डिंग में कानून है कि सेफ्टी होना चाहिए? सर आपकी बिल्डिंग में है यूनियन कमेटी है? एक ही बिल्डिंग में है, आप एक ही बिल्डिंग में? लेकिन ये है कि कोई वो नहीं है, कोई पुरसा न्याल नहीं है बेटा। देखें, जब बिल्डिंग में कोई कचरा फेंके तो यूनियन वाला मैसेज करता है कि भाई आज के बाद आपने कितने फेंका। दफा मैसेज किया होते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर यूनियन वाला इस बात पे जोर क्यों नहीं देता और आप इस बात पे जोर क्यों नहीं देते कि भाई हमारी बिल्डिंग में आग बुझाने के हालात भी लगवाओ? अरे भाई बोल के थक गए। अब हमारी यूनियन में अब नई कमेटी बनी है, अब मेरा ख्याल 3-4 महीने हुए। पहले इनका बेटा ही था, हाँ। माशाल्लाह इतना अच्छा काम हो रहा था, अब ऐसा हो गया लावारिस हो गई हमारी बिल्डिंग। तो बोल के थक अगर गए अल्लाह बेटा। ना करे मेरे मुंह में खाक आग लग जाए बिल्डिंग में। वो 2 दफा लगी है, 2 दफा ये लग इनके चुकी बेटे ने है? बुझाई अकेले ने, वही बाल्टियों से? मट्टियों से और बाल्टियों से। इसका बेटा उतरा था, हाथ भी जल रहे थे उसके। बड़ी आग तो बाल्टियों से नहीं बुझती है ना? नहीं, मट्टी डाली थी बाकायदा मीटरों में, पूरे मीटर हमारे जल गए थे। इनका बेटा ही बेचारा उतरा था, लोहे के गेट में अर्थ भी आ रहा था, बड़ी मुश्किल से बेचारे ने कवर किया है। बोल के थक गए। कोई पुरसा इमरजेंसी दरवाजा है? हाँ बेटा, इमरजेंसी वो दरवाजा, इमरजेंसी दरवाजा एक ही रास्ता है, वहीं से आओ वहीं से जाओ। वही जाने का वही। और इमरजेंसी में लोग तो भगदड़ मचती है उस दरवाजे में, तो फंस नहीं जाएंगे। सिर्फ एक ही गेट है, एक ही गेट है, 20 फ्लैट है, एक ही गेट है। कभी कोई हुकूमत का इदारा आया ये कहने के लिए, जैसे टैक्स लेने आते हैं कोई नहीं, कोई पूछने भी नहीं आया। कि हाजी साहब आपने बिल्डिंग में ये क्यों नहीं लगाया है? कोई पूछने नहीं आया बेटा, कोई पूछने नहीं एक आया। तो हमारी गलती कि हमने नहीं लगाया, दूसरा हुकूमत की गलती कि वो पूछ ही नहीं दूसरा रहे। हमारी बिल्डिंग में ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। 6 घंटे बिजली जा रही है, लोड शेडिंग हो रही है। अल्लाह भला करे दुकानदारों का, इन्होंने ऐसा काम किया है
कि दिन में गली लोड शेडिंग नहीं होती, सिर्फ सुबह और रात को ही होती है। सानिया गुल प्लाजा के वाक़ये को देखते हुए अब जहन में क्या आता है, मेरे खुद खुद को कज़न अपने थे। बच्चों को कैसे महफूज मेरा बनाना खुद है? कज़न थे, कोई महफूज नहीं, कोई भी नहीं, अल्लाह ही बचाने वाला है। हमने तो अल्लाह पे छोड़ा हुआ, कोई आपके कज़न थे वहाँ पर, कज़न भी थे हमारे, कितने कज़न थे हमारे, बच गए? मतलब एक दो तो डेथ हो गए, दो को तो मिले ही नहीं। एक जानने वाला था, उसकी 6 दुकानें थी, 6 दुकानें राख हो गई। मेरा खुद जहाँ दामाद करता है, उस दामाद काम करता है ना, उसकी सेठ की 3 दुकानें थी, तीनों दुकानें ख़त्म हो गई। जानी नुकसान जितना भी, माल था, माली माल दिया नुकसान था इन्होंने, माल सारा ज़ाया हो गया, क्या करें। अब मेरा सवाल है एक सादा सा, इतना बड़ा नुकसान उठा लिया ना, अब तो मुझे अपने घर को खुद महफूज बनाना है। क्या करें, हम तो बनाते हैं, मैं लेकिन बताता हूँ क्या करना है सर। एक 3-3.5 हज़ार रुपए का आग बुझाने का सिलेंडर आना है, वो लाकर लगाना है। बिल्डिंग की कमेटी को ये कहना है कि यहाँ पर पाइप बिछाओ पानी का आग बुझाने के लिए, कोई अलार्म लगाओ। ये मुश्किल से चंद हज़ार रुपए का खर्चा है। वही तो कह रहा हूँ बेटा, एक गैस का नहीं कर सकता हमारी बिल्डिंग में, गैस का मसला हल नहीं कर, चारों गैस तरफ का तो पूरे नेशनल नहीं, प्रॉब्लम चारों है तरफ ना। आ रही है गैस, हमारी बिल्डिंग में नहीं आ रही है। हाँ? चले जनाब, अब होगा क्या, अब करना क्या है? मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ, हो गया ना सानिया गुल प्लाजा, आज हम रो रहे हैं अपने प्यारों को जिनका नुकसान हो गया। मैं अभी सिर्फ आधा घंटा मुझे हुआ है, एक बड़े साहब मुझे अभी मिले, एक इससे पहले मिले, दोनों के अजीज़ जो हैं वहाँ पर उनका जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं 6 मंजिला बिल्डिंग में रह रहा हूँ तो मुझे अपनी बिल्डिंग को महफूज बनाने के लिए अब क्या करना होगा, ये लोगों से बात करता हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि बड़ी तंग गली हैं आपके इलाके में और हर तरफ मुझे बुलंदो बाला इमारतें नज़र आ रही हैं। आपकी इमारत जिसमें आप रहते हैं बकौल आपके सामने, इसमें इमरजेंसी का दरवाज़ा है कोई भागने के लिए? कोई गेट नहीं है, कोई गेट नहीं है। कोई गेट। कितने मंजिला बिल्डिंग है? 5वां, और आने जाने के रास्ता? एक ही रास्ता है, ऊपर का छत का रास्ता है, बस बस ये दरवाज़ा? यही दरवा बना हुआ है, और दरवाज़ा भी नहीं है, दर है छोटा सा। छोटा सा, अगर कोई भगदड़ मच जाए तो सारे लोग इससे भाग भी कुछ भी नहीं, आगे जाएंगे तो और छोटे और छोटे मिलेंगे। कमेटी है बिल्डिंग की, बिल्डिंग कमेटी है। उसको कभी बोला नहीं आपने कि हमारे लिए कोई इमरजेंसी से बचने, इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए? ये जो काम होता है लैंडलॉर्ड का होता है, हाँ होता है, मालिक होता है, सही है, उनको शुरू से ही करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने नहीं किया। उन लोगों ने जहाँ नहीं उन्होंने किया, इमरजेंसी का दरवाज़ा बनाना था, ये बेचारे हाँ, वो क्या कर सकते हैं। जहाँ इमरजेंसी का दरवाज़ा बनाना था वहाँ भी घर बना दिया, फ्लैट बना दिया, ऐसा ही है जी, जी। कि ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। उनको कमा सके। अब तो आप रह रहे हैं ना, जी जी, खतरा भी आपके लिए है, फ़ायदा भी आपके लिए। बिल्कुल सही। क्या सोचा है सानिया गुल प्लाजा के बाद? कुछ जहन में आता है कि यार हमने भी अपनी जो है वो हिफाजत करनी है? अकेले सोचने से कुछ नहीं हो सकता सर, जब तक क्या गवर्नमेंट साथ ना ज़बरदस्त दे, बात। गवर्नमेंट साथ ना दे। हाँ, मैंने गवर्नमेंट का गवर्नमेंट कैसे साथ दे आपका बताएं? अभी अगर आपको अपने घर को महफूज बनाना है, इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? घरों का पूरे मोहल्ले महफूज नहीं है। हम यहाँ बैठते हैं, डकैती हो जाती है। नहीं नहीं, मैं डकैती की बात नहीं कर रहा हूँ, डकने वो एक अलग मौजू है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, काम है ना ये तो। वो एक अलग मौजू है। मैं अभी बात कर रहा हूँ अपने घर को महफूज बनाने की, आग से, किसी और वो तो मसले ये है से। कि बिल्डिंग की जो कमेटी है सब मिलकर करें तो मसला हल हो सकता है। भाई सिलेंडर्स तो हो सकते हैं ना घर जी, में, बिल्डिंग में। सब कुछ हो सकता है, खर्चा करे तो। 2-4 हज़ार रुपए के सिलेंडर आते हैं, ये इतने सारे लोग मिलके तो जब खर्चा करते हैं, जब मुसीबत आती है फिर पैसा निकलता है, इससे पहले पैसे नहीं निकलता है। एक खाली मोटर खराब हो जाती है, वो पैसे नहीं दे रहे। हाँ, और फिर बाद में एक ये 3-4 हज़ार रुपए बचाने के लिए बाद में हम करोड़ों रुपए का नुकसान उठाते हैं, तो 20-20 हज़ार रुपये निकालेंगे और जब सर पर आ जब सब जाएगी। पर आ जाए। कभी कोई हुकूमत का इदारा आया पूछने के लिए कि भाईजान आपकी बिल्डिंग में पूछने के फायर लिए- एक्सटिंग्विशर्स क्यों नहीं है? कोई 50 साल का हो गया हूँ, अभी तक कोई पूछने के लिए अभी नहीं है। भाई आपसे पहली बार मुलाकात हुई है। बस जैसे रह रहे हो रहते रहो। कितने वाक़े हो चुके हैं, कितने वाक़े आपके इलाके में आग लगी है? बल्दिया में हुए हैं, हुआ हाँ, कुछ टाइम पहले गली के अंदर आग लगी दूसरे माले पर, बच्चा जल गया। बच्चा चल गया? जल गया था, मतलब सुनने में आया, लेकिन मैं नहीं गया। लेकिन कहने मकसद है कोई है ही नहीं, लापरवाही है। होना क्या चाहिए बिल्डिंग्स में? वैसे इमरजेंसी दरवाजे आवाम तो को भी होने चाहिए। सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए, ये बात दोनों को सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। आवाम का भी काम है और हुकूमत का भी हुकूमत काम का है। भी काम है, आवाम का भी काम है। ठीक है जी, हुकूमत साथ देगी तो मसला हल होगा, तो आवाम बाहर निकलेगी। ठीक है। ये इतनी सारी बिल्डिंग्स जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं, अगर ये सारे लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इस खौफ में जिएं कि जनाब अल्लाह ना करे अगर कोई आग लगने का वाक़या हो गया, कोई और इमरजेंसी सूरत हाल बन गई, तो शायद हमें अपने आप को बचाने का भी वक्त नहीं मिलेगा। अगर ये दरवाज़ा मैं आपको दिखाऊं, एक छोटा सा दरवाज़ा देखिएगा,
ये दरवाज़ा आपने देखा है? इस दरवाजे से इस 5 मंजिला बिल्डिंग के रहने वालों को आना जाना है, उसके अलावा कोई दरवाज़ा नहीं है। अगर आग लग जाती है तो इसी दरवाजे से बाहर आना है, और इस छोटे दरवाजे से सारे लोगों का एक वक्त में बाहर आना मुमकिन नहीं है। इसीलिए हर इमारत के अंदर इमरजेंसी दरवाजे बनाए जाते हैं, जो किसी इमारत में भी नहीं है। मैं अगर ये कहूँ ना कि शायद कुछ एक आध में होंगे, तो जो इस वक्त लोगों से यहाँ बात करके अंदाज़ा हो रहा है किसी एक इमारत में भी आपको रिहायशी दरवाजे नहीं मिलेंगे। इसमें कहाँ गफलत हुई है, इस पर भी हम बात करते हैं। लोगों का तो हम कह रहे हैं कि जनाब आप अपनी हिफाजत का सामान खुद लें, मगर शुरू कहाँ से हुई है गफलत, छोटे से ब्रेक के बाद आप अल्लाह ना करे अगर यहाँ कहीं आग लग जाती है तो कोई आग बुझाने के हालात हैं इमारतों के अंदर? कोई भी नहीं है भाई, कोई इंतजाम आपको आ रहा है कहीं से नजर? हाँ। है ही नहीं। कोई अगर भागने का इमरजेंसी का दरवाजा बनाते हैं? हाँ, नहीं है ना, कोई भी नहीं है। हाँ। ये कि बिल्डिंगों में रहते हैं, वहाँ से छलांगे लगाए तो बेमौत मर जाएंगे। 6 मंजिल से हाँ, जिसने तो वही छलांग ना, लगाई तो वो इंतजाम आग से तो बच जाएगा, वैसे हाँ, कैसे बचेगा? तो वही तो बोल रही हूँ, नहीं है ना, कोई भी इंतजाम नहीं है। किराए पर है अपना है? किराए पे ही है भाई। किराए पर है तो कोई कमेटी वमेटी है बिल्डिंग की? नहीं नहीं, कुछ तो एक होता है ना जो कमेटी के मामला देखता है। नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं। हाँ। कमेटी वगैरह नहीं होती है, या मालिक मकान का होता है। हाँ। तो वो मालिक मकान जानते हैं, कोई ऐसी बात होती है, तकलीफ होती है, मालिक मकान को कहते सही हैं है। आप। पर यहाँ सेफ्टी ऐसी कोई भी नहीं है। जैसे हम अल्लाह ना खास्ता कोई ऐसी बात हो, भाई ये सानिया गुल प्लाजा देख के डर तो लगता होगा ना? डर क्यों, खौफ लगता है। एक जानवर मरता है उसमें भी हमें खौफ आता है, अपना पला हुआ। यहाँ तो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मौतें हुई है, और इस तरह हुई है बेदर्दी से कि हम अभी तक समझो कि हम सोच रहे हैं और नींद भी नहीं आ रही है ऐसे वाकयात देखकर। जो सामने मरता है उसको हम नहीं भूल सकते, ये तो समझो ना खवानी आफत है। हाँ, भाई सानिया गुल प्लाजा तो आपका पड़ोसी है ना, समझे? पड़ोसी एक, हम जो कोई भी चीज लेनी होती थी हम भाग कर जाते थे। छोटी बड़ी घर की हर अफराद की, हर घर में गुल प्लाजा का आइटम होगा। समझो कि छोटे से लेके बड़े तक की चीज मिलती थी, और हर चीज वहाँ मिलती थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो ना मिलती हो। अब हमने अपने आप को महफूज बनाना, पहला काम हमारा है। अब ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, 6-6 मंजिला 8-8 मंजिला, अब हमें सबक सीख के कुछ करना है या हमें वैसे ही रहते रहना है? नहीं, करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अपनी सेफ्टी के लिए तो हर चीज करनी चाहिए। हाँ। अपनी सेफ्टी के लिए तो हर चीज करनी चाहिए, क्यों ना करे। वो एक सिलेंडर आता है, आपने देखा ना, आग बुझाने वाला जी, बम मुश्किल 3-3.5 हजार रुपए का अब यहाँ पर क्या है सर, वो तो है, यहाँ पर सब छोटे तबके के लोग हैं, और हर कोई किराए पे रहता है। किसी का 15,000 किसी का किराया है, किसी का 20,000 है, किसी का 8,000 है, किसी का 10,000। अब छोटे अल्लाह ना करे तबके कोई हादसा हो जाए तो यहाँ तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं, एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है। एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती ना, फायर गाड़ी ब्रिगेड। तो दूर की बात है, गाड़ी तो दूर की बात है। अच्छा चले, हमसे तो गलती हो गई, हमसे मुराद जो रिहायशी हैं, हमने अपना सेफ्टी का सामान नहीं खरीदा। कभी कोई सरकारी इदारा आया पूछने के लिए कि भाईजान आपने अपनी इमारत में फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो क्यों जब नहीं? वोट चाहिए तब आते हैं, ये पूछने नहीं आते? ये पूछने कोई नहीं आता। वोटिंग के लिए सब आते हैं, हाथ जोड़ते हैं। आप ये कहती हैं कि अब अपने घरों में लगाना चाहिए, लगाना, सेफ्टी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। सेफ्टी देखिए होनी हर बंदा ये बात समझ तो रहा है ना, और इस गली में अगर आप नजर दौड़ाएं आपको हर तरफ इमारतें नजर आएंगी। पतली गली है ना, कोई गाड़ी भी नहीं आ सकती, कोई फायर ब्रिगेड की व्हीकल यहाँ पर नहीं आ सकती, मेरे ख्याल से एम्बुलेंस वाला भी नहीं आ सकता ना, बड़ी गाड़ी तो नहीं आ सकती है, मोटर बाइक आ सकती है बस। अब मैं गली के बीच में खड़ा हूँ, अगर गली के कोने पर भी किसी तरीके से गाड़ी आए, शायद वहाँ भी नहीं आ पाएगी, तो वहाँ से भी कई फीट का पाइप चाहिए यहाँ पर, और फिर इस इमारत पे चढ़ाने के लिए मज़ीद कई फीट का पाइप चाहिए। तो जितनी देर इन सारी चीज़ों में लगेगी उतनी देर वो लोग फंसे रहेंगे। इसलिए बार बार ये कह रहे हैं कि जो इमारतें हैं, चाहे वो रिहायशी हों या कमर्शियल हों, उसके अंदर फायर एग्जिट होने चाहिए, ऐसे दरवाजे होने चाहिए जिसमें आप इमरजेंसी की सूरत हाल में वहाँ से महफूज रास्ता जो है वो ले सकें और अख्तियार कर सकें। मैं पूछ ये रहा हूँ, इंतजामिया को तो खुद ही सब कुछ करना चाहिए, पर हमारा भी तो कुछ फ़र्ज है ना। हमारा फर्ज भाई ये है अगर- कि इंतजामिया हमारी अच्छी होगी तो हम अच्छे होंगे। जब हमारी इंतजामिया ही अच्छी नहीं होगी तो हम कहाँ से अच्छे होंगे। ये सारी फैसिलिटी और ये सारी बातें हमारी इंतजामिया को हमारे साथ मिल के करना चाहिए। जब वो हमारे साथ मिलेंगे और हम उनके साथ मिलेंगे तो ये सारे इंतजाम बेहतर होंगे। अल्लाह ना करे इस बिल्डिंग में, इस गली में किसी बिल्डिंग में आग लगी है कभी? ना लगी है, लगी है? लेकिन यहाँ का मौला ऐसा है कि हमदर्द है,
और भाई वो तो चला, भाई बंदी है, वो तो बड़ी अच्छी किसी बात ने है। किसी को कुछ भी इनवाइट नहीं किया, खुद ही अपनी मदद आप किया है। पर जब आग बढ़ जाती है फिर तो आप और मेरी तरह आम आदमी नहीं बुझा सकता फिर ना। मजबूरी। आई थी फायर ब्रिगेड, कहाँ आके खड़ी हुई थी? गली के कोने में, वहां पर लेकिन पाइप ऊपर तक आए थे। ऊपर तक आ गया लोगों था। ने पानी घरों से भी फेंका, लोगों ने बच्चे ऊपर भी पानी लेकर गए। अगर मैं छठी मंजिल पर हूँ, ये इमारत अभी रंगो रोगन हो रहा है ना इसके ऊपर, इस पे भी खर्चा करते हैं हम। रंगो रोगन पे खर्चा है, आग बुझाने के हालात के लिए खर्चा नहीं करेंगे। वो गरीब इंसान है, यहाँ तबका इतना नहीं है। कलर ज्यादा महंगा है, वो सस्ता ये है। तो मजबूरी करे कि बिल्डिंग करे, गवर्नमेंट कहती है बिल्डिंग गिरा दो, तो बेचारे क्या करे फिर? जो रहते हैं वो पैसे जमा करके बना रहे हैं। अब क्या करें, गरीब इंसान यही कर सकता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा मैं कोशिश करूँगा किसी एक बिल्डिंग में हम जाएं और वहाँ देखें कि भाई जो अगर कोई इमरजेंसी सूरत हाल बन जाती है तो कोई एक भी ऐसा रास्ता है कि जहाँ से मैं निकल सकूँ इमरजेंसी के अंदर, तो वो ज़रा देखने की कोशिश करता है। अच्छा जी, जिस रिहायशी बिल्डिंग के बाहर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आपको ये बेहंगम जाल नज़र आ रहा है तारों का, ये शॉर्ट सर्किट्स का बाइस बनते हैं। और जितनी हमने आग के वाक़यात देखे हैं उसमें शॉर्ट सर्किट बस यही सुनने में आता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि कोई तरतीब नहीं है तारों की। अच्छा, जो जिनकी जिम्मेदारी है जिस इदारे की, वो ना जाने कहाँ पर हैं कि जिन्होंने ये तार सही करने ऐसे ही छोड़ा हुआ है। और मुझे बताया गया कि इस बिल्डिंग के अंदर पहले भी शॉर्ट सर्किट हो चुका है। हम ज़रा चलते, मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि बिल्डिंग के अंदर सूरत हाल इस वक्त क्या है। चलें जी, मैं ऊपर चलता हूँ और जो लोग रिहाइश पजीर हैं इस इमारत में, ज़रा उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं बिल्डिंग के अंदर। जिस इमारत में आप रह रही हैं, इस इमारत में पहले भी आग लग चुकी है शायद आपके ऊपर वाले फ्लोर पर, तो कोई ऐसी रास्ता है इमारत के अंदर जहाँ से आग लगने की सूरत में बंदा भाग सके? नहीं भाई, कोई भी ऐसा नहीं। एक यही दरवाजा जिससे मैं आया हूँ। इसके बेटे ने तो छलांग मारी थी पहले माले से और उसकी कमर की हड्डी भी टूट गई। छलांग मार दी थी? अच्छा, छलांग इसलिए मारी ना कि कोई रास्ता ही नहीं है कहाँ से निकलना है, जान तो बचानी है, जलने से बचाना है खुद को। अच्छा चले, ये वाकया हो गया। पहला सवाल ये कि वाकया हुआ क्यों था, किस चीज में आग लगी थी? शॉर्ट सर्किट हुआ था, ये तारों में आग लगी थी। तो कोई कंप्लेन किया आपने कि आगे भाई इन तारों को सही करें? की थी? आए जी नहीं, कोई अभी भी मैं देख रहा हूँ वैसे ही लगा हुआ सब। मतलब अभी भी किसी भी वक्त आग लग सकती है। हाँ, लग सकती। तो कैसे जाएंगे, कैसे भागेंगे फिर बिल्डिंग से? क्या करना है, कुछ सोचा है? एक हादसा थोड़ी हुआ है, हमारे यहाँ 2 हादसे हुए। पहले गेट लगा हुआ था, उसमें पूरा करंट था। एक बच्चा बिल्ली के पीछे अंदर आया, उस करंट में उसका पैर लगा, वो उसी टाइम वहाँ एक्सपायर हो गया, उसी वक्त ऑफ हो गया। कोई आग बुझाने के हालात हैं घर में? कुछ नहीं है। वो एक सिलेंडर होता है ना लाल कलर का, देखा होगा आपने? हाँ, हमारे वो है हमारे घर पे। आपके घर पे है? कब खरीदा आपने? हाँ, तो सिलेंडर की वो सिलेंडर आग बुझाने वाला? नहीं, वो नहीं हमारे पास। वो नहीं है? नहीं। तो आग कैसे बुझाएंगे फिर? इलेक्ट्रिक की आग तो पानी से नहीं बुझती है ना। वो नहीं। चलें जी, ये सूरत हाल है जिस इमारत में लग चुकी है ना आग, वहाँ अभी भी ये हाल है। मैं आपको दिखाऊं कि अगर कुछ हो जाता है इमारत में तो फिर कैसे हमने यहाँ से बाहर निकलना है, उसका तरीका बताता हूँ मैं आपको क्या है। उसका तरीका ये है कि ये जब पहले आग लगी थी तो उस शख्स ने अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से छलांग मार दी थी। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएं कि नीचे कितनी हाइट है। जिसने छलांग मारी होगी उसको कितना नुकसान हुआ होगा, क्या उसकी हालत बनी होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अम्मा जी, कोई आग बुझाने के आलात हैं घर पर? अभी सानिया गुल प्लाजा आपने देखा ना, तो अब डर नहीं लगता कि यार खुदा ना खास्ता ये हमारे हमको तो बहुत अफसोस हुआ था, उसकी जाने गई है बेचारों की, बहुत अफसोस हुआ। हमारे क्या, हमारे छोटे छोटे बच्चों को अफसोस हुआ है, मगर इतनों की जानें चली गई है। अच्छा, ये आग तो कहीं भी लग सकती है ना, जो इस वक्त तारों का हाल है या नहीं? बिल्डिंग वाले नहीं करते ना, बिल्डिंग वाले बोले सब पैसे मिलाओ तो करो। भाई वो एक सिलेंडर होता है ना आग बुझाने वाला, कम से कम वो तो होना चाहिए, 2500-3000 का आता है। हाँ, सही है। वो भी नहीं है, वो भी अगर आग, और पहले इस बिल्डिंग में आग लग भी चुकी है। हाँ, ऊपर छठे माले पे। हम 5वें पे रहते थे जब हमारी जान यहाँ पर थी अटकी हुई। और एक बुढ़ा था बेचारा, उसने अजाने दे के दी थी, इतनी अजाने दी थी जब जाके वो आग बुझी थी। बड़ी आग थी, बहुत बड़ी, पूरा घर जल गया था उसका। पूरा घर जल गया था। लड़के ने एक ने छलांग भी मार दी थी नीचे, यहीं से। अभी नीचे वाले मुझे बता रहे थे ग्राउंड मारी होगी, मगर हम घर में ही बैठे थे चुप के। कोई भागने का रास्ता नहीं था? कोई भागने का। वैसे तो इमारतों के अंदर एक इमरजेंसी दरवाजा बनाया जाता है
कि अगर 6 मंजिला इमारत है तो आने जाने का रास्ता अलग, इमरजेंसी का नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरे इलाके में किसी एक इमारत में भी होगा? ये मालूम नहीं है, मगर हमारे इस बिल्डिंग में आपकी नहीं है। गली में आप देखो ये कितनी जली हुई है, कैसी है, मगर मालिक मकान बनाते ही नहीं है। नहीं बनाते। जो किराए के, हम तो जाती रहते हैं, हम बोलते हैं हम अपना बनाएंगे, मगर दूसरे नहीं मानते। कभी कोई हुकूमत का बंदा आया ये पूछने के लिए जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ? नहीं, कोई भी नहीं आया। वैसे तो आ जाते हैं ना, बिल लेने आ जाते हैं, बिल तो आते हैं, गैस के वोट बिल लेने आते हैं, वोट लेने आते हैं, सब आते हैं, मगर है ना ऐसे भाई अगर बिल्डिंग नहीं देखने आते। अगर हुकूमत पाबंद करे तो फिर हर आदमी करेगा ना। सही बात है, हाँ। ऐसा ही है जी हाँ जी। चले जी, ये इमारत की सूरत हाल है। ये 6 मंजिला इमारत है, 7 मंजिला, 7 मंजिला इमारत जो कि न जाने कितने 50-60 फीट के ऊपर होगी, बल्कि उससे भी ज्यादा। वहां से नीचे आने का वाहिद ये रास्ता है, अपने अपने घर है, वो अपने अपना बनाए ना, वाहिद ये रास्ता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मुझे बताएं, 7 मंजिला इमारत के लोग अगर इस सीढ़ी से भागने की कोशिश करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तब होता है जब इमरजेंसी दरवाजे हों, जिसे फायर एग्जिट्स कहते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। और फिर होता यह है कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इतनी ऊंचाई से छलांगे लगाना पड़ती हैं, या फिर उनको इतना भी मौका नहीं मिल पाता कि वो बाहर निकलने के लिए छलांग भी लगा सकें। घरों में जो है ना घुट जाते हैं। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैं इस रिहायशी इमारत से बाहर निकला हूँ, मैंने सूरत हाल आपको सारी दिखाई, और ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम को का जो मौजू है ना उसको समेटने की कोशिश करते हैं, और उसका क्या कंक्लूजन निकल सकता है उस पर बात। जी में भी ऐसे बहुत से वाक़यात कराची में हो चुके हैं। अब आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए हमें अपने आप को खुद महफूज भी बनाना होगा। इस वक्त हमारी मार्केट की सूरत हाल क्या, क्या हमने इन वाक़यात से कुछ सीखा या नहीं? मैं पहली बात तो ये दुकानदार नहीं हूँ। ठीक है, दुकानदार नहीं हूँ मैं। मार्केट क्या है? मैं इनके भाई के साथ वैसे खड़ा हूँ। ठीक है, मार्केट में तो होते हैं ना। हाँ, मार्केट में क्या सूरत हाल है? कुछ उस वाक़ये से हमने कोई सबक सीखा, तो इसके बाद कोई चेंजिंग्स आई, कोई हमने दरवाजे एक्स्ट्रा बनाए हों, कोई आग बुझाने के लिए स्प्रिंकल्स लगाए हों, कोई सिलेंडर्स खरीदे हों, कुछ हुआ है अभी तक? ये तो पहले से इंतज़ाम है यहाँ पर है। हाँ है। अच्छा, मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब अगर खुदा ना खास्ता इस बिल्डिंग में कुछ ऐसा हादसा होता है तो हमारे पास उससे निपटने के लिए इंतज़ाम है। मुझे तो एक भी सिलेंडर कहीं नज़र नहीं ये रहा वो डमी के नीचे। ये जो छुपा हुआ है ये कैसे नज़र आएगा? नहीं आ सकता। ये भी डमी लगा दी इसमें। अच्छा, ये कब से लगा हुआ है? बहुत पुराना है, 2013 से। 2013 से लगा। डेट चेंज होती रहती है। डेट चेंज अभी एक्सपायर नहीं होगा? नहीं, एक्सपायर नहीं डेट। ये तो अच्छी बात है। कोई तो बिल्डिंग ऐसी निकली कि जिसके अंदर इंतज़ाम है। आए थे अभी बीच में केपीसी वाले भी आए थे। अच्छा, सर्वा करके पूछा उन्होंने आपसे? हाँ। तो क्लियरेंस दे दी मार्केट को? हाँ। दरवाज़ा है इमरजेंसी दरवाज़ा, इसकी बड़ी बात होती है। ये इमरजेंसी दरवाजे हैं, मेन दरवाजे सारे। हाँ, तो यहाँ पर इंतज़ाम हो सकता है। हाँ, इंशाल्लाह। जी, बड़ी अच्छी बात है। मार्केट में आने का असल मकसद ही यही था कि अगर पॉजिटिव चीज़ है, जहाँ जिन लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ है, वो भी आपको दिखाना है। तो इस वाक़ये के बाद क्या लोगों ने सबक लिया है, और मार्केट्स के लोग या रिहायशी इलाकों को लोग क्या इक़दाम उठा रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं। देखिए, जब हम रेजिडेंशियल कम्युनिटी से बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें बताया, एक शख्स से हमारी बात हुई थी कि मैंने अभी अभी सिलेंडर ख़रीदा है और अपने पास रखा है। तो यकीनी तौर पर कमर्शियल सेक्टर में भी कहीं ना कहीं लोगों ने कुछ ना कुछ तो कोशिशें की होंगी। वो क्या कोशिश है उस पर बात कर। कुछ समझते हैं, मैं सानिया गुल प्लाजा से रेलेवेंट बात कर रहा हूँ। अगर इस तरह की इमरजेंसी सूरत हाल बन जाती है तो इज़ इट सेफ और नॉट? यहाँ तो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि यहाँ खुली खुली दुकानें सारी, कंजेशन नहीं है। उधर गुल प्लाजा में तो बिल्कुल ऐसे थे कि 2 बंदे एक साथ नहीं चल सकते थे। वहाँ भी शुरू में खुली थी, पर जैसे जैसे काम बढ़ता गया तो उन्होंने कॉरिडोर्स में भी दुकानें ही बना दी। नहीं, मैंने यही सुना था कि बड़ी दुकानें थी, इसको पार्टीशन करके डबल कर दिया था। आप बोले 800 दुकानें थी तो वहाँ 1200 दुकानें हो गई थी। तो ऐसे ही कुछ हमें सुनने में, दुकानें एक्स्ट्रा बनी हुई थी ना। एक्स्ट्रा से मुराद ये कि जैसे सिंगल थी तो उसको डबल किया था, ये सुनने में आया था हमें। इमरजेंसी दरवाजे सबसे ज़रूरी चीज़ होता है किसी भी रिहायशी इमारत में भी, कमर्शियल इमारत में भी। ये कितने मंजिला है ये आपकी मार्केट? ये तकरीबन होगी बेसमेंट है और फर्स्ट फ्लोर है, 2 मंजिला। बस 2 मंजिला, 2 मंजिला मार्केट। चलें, फर्स्ट फ्लोर वालों को तो पास मुझे जगह नज़र आ रही है कि कुछ आधा जगह है। बेसमेंट से आने में थोड़ा सा भी ये सामने ही जीना है, 2 जीने हैं, और दोनों ऐसे नहीं है कि कम है, कंजेस्टेड नहीं है, खुले कुछ आधा है। हाँ, बेसमेंट में कोई और, बेसमेंट में इतनी दुकानें भी नहीं है, चंद दुकानें। बेसमेंट में कोई और जगह है?
कोई और दरवाजा है? नहीं, ये यहीं से ही आना है? दो मेन दरवाजे हैं। अच्छा, एक यहाँ है। ये सिलेंडर्स जो लगे होते हैं आग बुझाने के, फायर एक्सटिंग्विशर्स, जी ये और कभी नीचे भी लगे हुए हैं। इस्तेमाल हुए हैं कभी ये? नहीं, जरूरत पड़ी नहीं है, अल्लाह का शुक्र शुक्र है अल्लाह का। हाँ, अल्लाह का शुक्र। ये बहुत खुली मार्केट है, कंजेस्टेड नहीं है। मैं आया ही इसलिए हूँ यहाँ नहीं, पर, ये मैं congested आया नहीं ही है इसलिए हूँ। market। अब मेरा दूसरा और आखिरी सवाल है सर, कि आपकी मार्केट तो खुशकिस्मत मार्केटों में शामिल है ना, कि यहाँ पर कुशादा है, सिलेंडर लगा हुआ है। कराची की दीगर मार्केट्स की सूरत हाल क्या है? आप तो जाते होंगे ना हर जगह। यार ये हम नहीं बता सकते, कंजेस्टेड। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी भी नहीं, मार्केट का। कंजेस्टेड तो है मार्केट है भाई, और ये सहूलत होनी चाहिए। ये सहूलत होनी चाहिए। हाँ, ये क्या सहूलत बार बार हम गुल प्लाजा जैसे सानियात का इंतजार तो नहीं करेंगे? प्लाजा एक बल्दिया, इससे पहले बल्दिया का भी बहुत बड़ा सानिया हुआ था। लेकिन ये कि उन्हें एहतियात करनी चाहिए और इंतज़ाम भी करने चाहिए। जब तक इंतज़ाम नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। आपकी मार्केट में कभी कोई सरकारी इदारे के लोग आए पूछने के लिए कि भाई सिलेंडर काम कर रहा है नहीं कर रहा, इमरजेंसी दरवाजे हैं? एक दफ़ा हमारी नीचे मार्केट में मामूली सी शॉर्ट सर्किट हुआ था, आग लगी थी। ठीक है, फौरन काबू पा लिया था। वो सिलेंडर बाहर ही रखे होते हैं, उससे पा लिया था। अच्छा, यही मामूली आग कभी कभी बड़ी हो हमें जाती है। दुकानें भी बंद करने की समझ लो जरूरत नहीं पड़ी थी, बस लगी और बुझा दिया। हाँ, लगी। यही फायदा होता है फायर सेफ्टी। आधे घंटे के अंदर अंदर उस पर काबू पा लिया था माशाल्लाह। तो ये काबू तब पाएंगे आप जब आपकी बिल्डिंग में, चाहे वो कमर्शियल हो रेजिडेंशियल हो, स्प्रिंकल्स लगे होंगे, यानी कि वो जहाँ से शॉवर निकलता है पानी का वो खुद ही सेंस करता है और खुद ही ऑन हो जाता है। स्मोक डिटेक्टर लगे होंगे, आग लगने से पहले ही वो स्मोक को डिटेक्ट कर लेते हैं और अलार्म बजा देते हैं जनाब कि कहीं ना कहीं कुछ आग का मामला है। और साथ साथ जो हैंड सिलेंडर्स होते हैं जिसे एक्सटिंग्विशर्स कहते हैं, ये बड़ा आसान होते हैं। मैंने कल एक प्रोग्राम किया था, उसमें आपको वो चला के भी दिखाया था। सिंपल एक पिन निकालनी है और उसका लेवर दबाना है और अच्छी खासी आग को वो कंट्रोल कर सकता है। तो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए जितना इस वक्त यहाँ इस मार्केट के अंदर मौजूद है। यही हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं और यही सूरत हाल इस वक्त ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ हैं क्या। आज के प्रोग्राम का मकसद बड़ा सादा सा और बड़ा अहम है। मकसद सिर्फ इतना था कि जनाब सानिया गुल प्लाजा भी गुजर गया, ना जाने ऐसे कितने वाक़यात इस शहर ने देख लिए। अब उसके बाद क्या इन वाक़यात से, इंसानियात से जहां हम हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वहां हमने कोई सबक सीखा? हमने बतौर कराची आइट या बतौर किसी बिल्डिंग के रिहायशी, किसी मार्केट के दुकानदार होने के नाते अब हमने क्या करना है? ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए, अपनी हिफाजत के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने मुख्तलिफ़ रिहायशी इमारतों का दौरा किया, मुआयना किया, लोगों से बात की, इलाकों में, ओल्ड सिटी एरिया में और दीगर इलाकों में मेजॉरिटी ऑफ द बिल्डिंग्स, उनके पास ना तो आग बुझाने के आलात हैं, ना उनके पास फायर एग्जिट्स हैं। ये पूरे शहर की कहानी है, कोई नई बात नहीं है। रिहायशी इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ। और जब हम कमर्शियल इलाकों की बात और जब हम कमर्शियल इलाकों की बात करते हैं, यानी कि ऐसी मार्केट्स की बात करते हैं कि जहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, शायद वो दुकानें हम उंगलियों पे गिन सकते हैं कि जो दुकानें फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रही हैं। मेजॉरिटी मार्केट्स में आपको ये अभी भी नज़र नहीं आएगा। बुनियादी तौर पर ज़रूरत है अवेयरनेस की। हर उस शहरी को जो इस शहर में रहता है, जो यहाँ कारोबार करता है, उसको अपनी बिल्डिंग में, अपनी चाहे वो रिहायशी बिल्डिंग हो या कमर्शियल बिल्डिंग हो, वहाँ पर इमरजेंसी गेट को मेक श्योर बनाना है, वहाँ पर फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। अगर आप कोई फ्लैट ख़रीद रहे हैं तो बिल्डर से डिमांड करनी है, वहाँ पर जाकर सिर्फ टाइल, मार्बल या रंगो रोगन नहीं देखना है, वहाँ ये भी देखना है कि क्या उस बिल्डिंग के अंदर इमरजेंसी हंगामी दरवाजे हैं, क्या वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, क्या वहाँ पर फायर डिटेक्टर्स हैं, स्मोक डिटेक्टर्स हैं। और अगर नहीं है तो आपने वहाँ पर घर नहीं लेना है, वहाँ पर फ्लैट नहीं लेना है। अगर आप एक दुकान ख़रीद रहे हैं, चाहे वो ख़रीद रहे हो या किराए पे ले रहे हो, तो उस दुकान के मालिक से, उस बिल्डिंग के मालिक से भी आपने यही डिमांड करनी है। मगर इन तमाम तर चीज़ों के बाद जो हुकूमत है, जो इदारे हैं, ज़िम्मेदारी उनकी है कि जब आप टैक्स वसूली के लिए लोगों को सवाल कर सकते हैं, उनको नोटिस कर सकते हैं, इंक्रोचमेंट के लिए कर सकते हैं, तो क्या आप फायर सेफ्टी के लिए नहीं कर सकते? क्या इस वक्त सिविल डिफेंस का इदारा, क्या इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची वो मार्केट्स में लोगों को इस बात के ऊपर अवेयरनेस दे रहे हैं, इस बात के ऊपर पाबंद कर रहे हैं कि वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर इम्प्लीमेंट करें? नहीं। सिविल डिफेंस के इदारे की तो बात ही नहीं की जाती जनाब। ये सिंध हुकूमत के तहत चलने वाला इदारा होता है, ना तो इनके डायरेक्टर को कहीं जानता है और ना ही इस इदारे के बारे में बात की जाती है। इस इदारे का
काम ये है कि ये लोगों में अवेयरनेस दें, पब्लिक में ट्रेनिंग्स करवाएं, कमर्शियल मार्केट्स में ट्रेनिंग मुनक्कद करवाएं, कहीं देखने में नहीं आता है। इसके ज़िम्मेदार यकीनी तौर पे वो इदारा भी है, सूबाई हुकूमत भी है, और कहीं ना कहीं हर वो शख्स है कि जिसकी ये ज़िम्मेदारी थी कि उसने अपना घर, अपनी बिल्डिंग, अपनी दुकान बचाने के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करना था, उनको फॉलो करना था। अगर हम माजी की तल्ख यादों को अपने पास एक सबक के तौर पे रखें और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें तो यकीनी तौर पर हम ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।